नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल आवर में आज का विषय है मंदिर में प्रसाद की अशुद्धता को लेकर। तिरुपति मंदिर में बने प्रसाद की अशुद्धता के बाद मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद में चूहे की वीडियो वायरल हुई है। ऐसे में क्या मंदिर प्रबंधन से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? आज हम करेंगे इसी बात की पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद सनातन धर्म को मानने वाले आहत हैं। चंद पैसों के लालच में लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में सनातनी व्यथित हैं। कुछ मंदिरों में बाहर से प्रसाद लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में प्रसाद में चूहे पाए जाने की खबर है। मंदिर प्रशासन की लापरवाही लोगों के आस्था पर भारी पड़ रही है। मंदिर में कैसे बनते हैं प्रसाद, कैसे रखा जाता है शुद्धता का ध्यान, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं महापाप पर महाभारत। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें 3 में हम आपको दिखाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। और इन तीनों तस्वीरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर तिरुपति मंदिर की है, जहां महाप्रसादम के लड्डू में पशुओं की चर्बी मिलने की खबरें आईं। दूसरी तस्वीर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की है, जहां प्रसाद में चूहे के बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह मंदिर को बदनाम करने की साजिश है। वहीं इन खबरों के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने भक्तों को बाहर से लाए प्रसाद पर बैन लगा दिया है। ये 3 तस्वीरें जो महाप्रसादम है उसमें पशुओं की चर्बी पाए जाने के बाद ये सामने आई हैं। यानी कि एक तरह से यह कहा जा सकता है कि जो मंदिर है, मंदिर का प्रबंधन है, जिसे प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ इस पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर प्रबंधन कुछ पैसों के लालच में अशुद्ध घी अपने मंदिर में लाने वाले ठेकेदार को ठेका दिया और वास्तव में वह घी अशुद्ध निकला, जिससे ये कि तमाम जो आस्था, जिनकी आस्था है इस मंदिर में, जो भगवान को मानते हैं, जो मंदिर पहुंचते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके लिए ये चीजें हैं। ये तस्वीरें विशेष सूचना की अभी आपको हमने दिखाई, जो टीवी स्क्रीन पर आप इससे पहले देख रहे थे। ये लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर का है और उसमें जो है ये कहा गया है कि कोई भी भक्त अब बाहर से प्रसाद नहीं ला सकता। हाँ, घर के बने हुए प्रसाद चढ़ाए जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट चढ़ाए जा सकते हैं, इसका भगवान को भोग लगाया जा सकता है। आप ये जो 3 विन देख रहे हैं, जो मध्य में सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का ये दृश्य है, जहां प्रसाद में वो चूहे के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। हालांकि मंदिर प्रशासन ये कह रहा है कि मंदिर को बदनाम करने की ये साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ बयां करती हैं। ये और इन वीडियो की पुष्टि, सिद्धि विनायक मंदिर के इस वीडियो की पुष्टि जिसमें प्रसाद में चूहे दिखाई दे रहे हैं, इसकी पुष्टि न्यूज आवर नहीं करता है। लेकिन तिरुपति मंदिर में पशुओं के चर्बी से बने लड्डू की पुष्टि हो चुकी है और उस पर राजनीति हो रही है। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, हमारे विभिन्न जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है, जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले वहां पहुंचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां पर क्या स्थिति है। उज्जैन से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। विजय नीमा यह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार
और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से भी हमारे साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड जुड़ सकते हैं, तो वहां की भी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक सोती आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, इससे पहले उज्जैन महाकाल मंदिर में हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विजय नीमा वहां पर उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रसाद का वहां भी वितरण हो रहा होगा, वहां भी निर्माण हो रहा होगा, प्रसाद निर्मित किए जा रहे होंगे, बनाए जा रहे होंगे। वहां की क्या स्थिति है, वहां कौन घी देता है, वहां कौन कहां बनाया जाता है, क्या वहां पर टेस्ट होता है, क्या स्थितियां हैं, इसकी पूरी जानकारी हम विजय नीमा से लेंगे। जी विजय नीमा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त जहाँ पे महाकाल बाबा मंदिर के प्रसाद निर्माण होता है वहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सेफ्टी के सारी चीजें यहाँ पर रखी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। और इस तरीके से मैं अपना कैमरामैन के जरिए आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार से यहाँ पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पैकिंग होती है और किस प्रकार से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर आपको दिख रही होगी मेरी तस्वीरों के जरिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रोज लड्डुओं का निर्माण होता है और हजारों कुंटल की संख्या में यहाँ पर लड्डू निर्मित होते हैं। और मैं आपको आगे भी बताना चाहूंगा, आगे जहाँ पे इनका निर्माण होता है, जहाँ अंदर कारखाना है, उस कारखाने में भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा जहाँ पे इनका निर्माण होता है। मैं आपको बताऊंगा पूरे साफ सफाई का पूरा यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन में जो पूरी साफ सफाई का पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। मेरी तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पर पूरी साफ सफाई और पूरी यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद हो रही दिखाई दे रही है। जी विजय नीमा, आप यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में जहां पर प्रसाद का निर्माण हो रहा है, प्रसाद बनाया जा रहा है, वास्तव में यहाँ की शुद्धता देखते हुए बनती है। वास्तव में स्वच्छता शुद्धता यहाँ पर देखी गई है, पाई गई है। ये जो प्रसाद का निर्माण हो रहा है, बनाया जा रहा है, वो किसकी देखरेख में हो रहा है? जी जरा ये भी बताइए और हो सके तो उनसे बातचीत भी कीजिए अगर जो संभव हो। तो किस तरह से यहाँ पर लड्डुओं के लिए घी कहाँ से लाया जाता है, कैसे बेसन मंगाए जाते हैं, कहाँ से क्या होता है, ये पूरी जानकारी लीजिए। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे साथ यहाँ के संचालक मौजूद है जिनकी देख रेख में निर्माण होता है, उससे भी हम चर्चा करेंगे। पर पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश शासन का शुद्ध साथी घी है उससे इनका निर्माण होता है। बेसन और ये सारी सामग्री इसमें बादाम वगैरह ये सारी चीजें इसमें डाली जाती है। और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है इसकी अधिक जानकारी हमारे साथ जो संचालक मौजूद है उनके जरिए हम लेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। क्या आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, सहायक प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति यूनिट का प्रभारी अधिकारी हूँ। मुझे पता हुआ प्रसन्नता है कि भगवान महाकालेश्वर को लगने वाला जो नैवेद्य है लड्डू प्रसाद, इसकी क्वालिटी गुणवत्ता उच्च स्तर की है। इसको परीक्षण करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और हमारे जिला अधिकारी जो कलेक्टर साहब हैं उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो इसका समय समय पर परीक्षण करते हैं। कोई भी सामग्री हम सीधे उपयोग में नहीं लेते हैं जब तक उसका लैब टेस्ट नहीं हो जाता है। लैब टेस्ट होने के बाद जो खाद्य अधिकारी इसको रिपोर्ट देते हैं उसके आधार पर हम सामग्री का उपयोग करते हैं। बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ हम लोग प्रसाद का निर्माण करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो लड्डू प्रसाद निर्माण में लगे हुए कर्मचारी हैं उन्होंने प्रॉपर कैप लगा रखा है और सुबह आते ही हैंड वॉश करते हैं और चलिए विजय नीमा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम आपके पास थोड़ी देर बाद आते हैं।
तो विजय नीमा, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे और डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी को आप अपने साथ बनाए रखिएगा। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सवाल यहाँ पर यह है डॉक्टर आलोक सोती कि जैसा कि अभी डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी ने कहा कि यहाँ पर जो भी प्रसाद का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर प्रसाद जो बनाया जाता है, उसके लिए कलेक्टर द्वारा एक समिति गठित की गई है। वो समिति परीक्षण करती है। बिना परीक्षण के, उनकी देख रेख के यहाँ पर प्रसाद नहीं बनाया जाता। सवाल यहाँ पर यह है डॉक्टर आलोक सोती जी कि जो तिरुपति मंदिर के लड्डू वाला मामला है, क्या वहां पर समिति नहीं थी? क्या वहां पर परीक्षण नहीं होता था? अगर परीक्षण नहीं होता था तो ये बातें सामने कैसे आई? जी, ये तमाम सवाल हैं जो एक आम आदमी के मन में उठते हैं। जी, सवाल का जवाब देने से पहले हमारे साथ हम अपने दर्शकों से परिचय करा दें कि हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, जो लखनऊ के बारे में जानकारी देंगे, मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे, प्रसादी के बारे में जानकारी देंगे। हम आएंगे आपके पास प्रशांत राव, लेकिन एक सवाल का जवाब पहले डॉक्टर आलोक सोती जी से ले लेते हैं। जी, डॉक्टर आलोक सोती। देवेश जी, आप बिल्कुल ठीक है। यहाँ बड़े मंदिर होते हैं जहाँ को कई कुंतल और मन के हिसाब से जो है प्रसाद का डेली उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है। वहाँ पे कमेटी भी होती है और प्रशासन शासन की देखभाल में भी होती है, एक कमेटी होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का सामग्री आती है, उसका जो मापदंड है या जो उसकी टेस्टिंग होती है, वो उतना मानक नहीं होती, वो उतनी अच्छी लैब नहीं होती है जो कि चीजों को वो पकड़ पाए। ऐसा नहीं था, आपने तिरुपति में देखा, उनकी भी अपनी एक लैब थी जिसमें जो है रोज प्रशिक्षण होता था, जो आपके पास की जाता था। लेकिन सोचने और मेहनत करने वाली बात यह है कि आप आज की तारीख में 325 रुपए में देसी भी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है कि इस बात को भी देख के अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि अगर आपके पास जो सामग्री आ रही है वो अगर इस स्तर की नहीं है जिसकी वजह से जो है कुछ प्रसाद बनाया जा सके, तो लोगों की आप देख रहे हैं कि मनसा को इस बात पे निर्भर करता है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि या तो आप अपने अनुभव को अच्छा करें, जो कि माइन्यूट चीज को, जो माइक्रो लेवल पे चीजें हैं उसको पकड़ सके, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि इतने स्तर पे, जिस स्तर पे, जिस कम पैसे में आप इतनी चीज प्राप्त करना चाहते, जो सामग्री आप खरीद रहे हैं, क्या वो आज की तारीख में संभव है कि नहीं? इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कमेटी से। जी, हम आएंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर आलोक सोती, हम आना चाहेंगे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, प्रशांत राव, जैसा कि मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ में है और वहां पर प्रसादी के बाद, तिरुपति मंदिर के प्रसादी में अशुद्धता के बाद जो बातें सामने निकल करके सामने आई हैं कि यहाँ पर एक आदेश चस्पा कर दिया गया है कि बाहर से जो प्रसाद लेकर के भक्त नहीं आ सकते, और यहाँ जो ड्राई फ्रूट है वही चढ़ाया जा सकता है। एक प्रोग्राम में आपने इसको विस्तार से बताया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ जो प्रसाद का निर्माण होता है, मंदिर के अंदर जो प्रसाद का निर्माण होता है, वो जगह कैसी है? क्या आपने देखा है? क्या वहां पहुंचकर आपने जायजा लिया है? और देखा है तो क्या देखा है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर जो लड्डू बनाया जाता है तो उसके लिए घी का प्रयोग किया जाता है मंदिरों में, तो कितने रुपए किलो का घी यहां पर आता है? ये तमाम चीजें हैं जो दर्शकों के मनों में भी और भक्तों के मनों में भी अब आते होंगे। तो ये जवाब हमें आपसे चाहिए। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो है मुद्दा है और आस्था का विषय भी है। सनातन संस्कृति के संवर्धन और सुरक्षा को लेकर इस तरीके का ये जो विषय है वो बहुत दिलचस्प भी है। खासकर जो भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं, जो तिरुपति मंदिर में जाए या वो किसी भी अन्य धार्मिक स्थान पर जाए, उनके लिए विशेष जो है इस तरीके का मामला तिरुपति के सामने आया है कि वहाँ जो भगवान को भोग लगाया जाता था उसमें तमाम तरीके की जो अपशिष्ट सामग्रियां थी, जिसमें जो जानवर उससे जो निर्मित घी होता था उससे जो है लड्डू बनाए जाते थे, भोग लगाया जाता था। उसी को लेकर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी आप
रोक लगा दी गई है। बाहर से कोई भी प्रसाद लाकर भगवान के जब गृह में प्रवेश नहीं किया जाएगा, उसको लेकर वहां की महंत दिव्यागिरी ने साफ नोटिस चस्पा करते हुए बाहर से लाने वाले प्रसाद की मनाही कर दी है। और इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में ही वो प्रसाद मिलेगा, जिससे वो अंदर गर्भगृह में ले जाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही प्रतिदिन बनने वाला जो भोग है वो भी मंदिर प्रांगण में ही बनता है। और अब क्योंकि महंत विद्यागर ने इसका रोक लगाई है, तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उन्होंने और जो है आदेश अपने मंदिर प्रशासन को जारी किया है कि मंदिर में ही घी का निर्माण होगा। हालांकि लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मंदिर में जब भी चाहे महाशिवरात्रि हो या अन्य कोई पर्व हो, वहां पर भक्तों के लिए और भगवान के लिए प्रसाद जो है पूरी शुद्धता के साथ वहां बनाया जाता था। इसी क्रम में जो तिरुपति बालाजी मंदिर से जो घटना सामने आई, उसके बाद उन्होंने रोक लगा दिया और कहा है कि मंदिर प्रांगण में केवल ड्राई फ्रूट ही भगवान को यानी कि सूखे मेवे भगवान को भोग में लगाए जा सकते हैं। और इस वक्त हम लोग लखनऊ के एक और प्रसिद्ध मंदिर में है, जिसे हनुमंत धाम कहा जाता है। और यहाँ यह मान्यता है कि करीब 1 लाख मूर्ति जो है वो भगवान हनुमान की लगी हुई विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न कलाओं में यहाँ पर उनकी मूर्तियों को रखा गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि लखनऊ के आसपास के जनपद से लोग यहाँ मान्यता और आस्था लेकर आते हैं, कई मन्नत तो उनकी पूरी होती है। और इसके साथ ही देश और विदेश के लोग भी इस हनुमान मंदिर को देखने आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं आए थे और यहाँ हनुमान जी जो है उनको बानर के रूप में मिले थे, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और उसी आधार पर यहाँ पर जो है 1 लाख से ज्यादा भगवान हनुमान की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यहाँ भी भोग प्रसाद का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस समय जो हम लोग बाहर वेंडिंग जोन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम प्रसाद की दुकानें आप देख सकते हैं। यहाँ के पीछे अपने कैमरामैन मानस मल्होत्रा जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि राम प्रसाद शुद्ध देसी घी से निर्मित। आप इसी देख सकते हैं कि किस तरीके से देसी घी से निर्मित हो सकता है। 50 रुपए में 250 ग्राम यहाँ प्रसाद मिल रहा है। और यहाँ कहा जाए कि 100 रुपए का यहाँ 250 ग्राम प्रसाद मिल रहा है। जबकि घी की जो वास्तविक कीमत है वो अगर देखी जाए अभी जनरल मार्केट में जो कीमत है उत्तर प्रदेश में, और घी की जो सबसे बड़ी मंडी उत्तर प्रदेश में कही जाती है उसे औरैया कहा जाता है, वहां पर भी 1000 रुपए किलो घी बिक रहा है। जबकि अन्य जो किसान क्षेत्र से लेकर आते हैं वो भी 1000 रुपए में। अगर पूरी शुद्धता के साथ अगर बात की जाए और किसानों की बात की जाए तो करीब 1 किलो घी वर्तमान में 1200 से 1400 रुपए किलो के बीच में यहाँ पर निर्मित हो पा रहा है। तो ऐसे में 200-400 रुपए किलो मिलने वाले लड्डू या अन्य भोग प्रसाद में शुद्धता की आस्था हम कैसे रख सकते हैं? यह ग्राहकों को भी जागरूक रहना होगा, मंदिर प्रशासन को भी। मंदिर जहाँ भी होते हैं वहाँ ट्रस्ट बना होता है और ट्रस्ट के माध्यम से किसी ठेकेदार को इस तरीके की व्यवस्थाएं दे दी जाती है या स्वयं मंदिर में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो भोग प्रसाद बनाए। उसमें ये देखा जाता है कि 250-300 रुपए वाला घी प्रयोग किया जा रहा है, उसमें लिखा होता है शुद्ध देसी घी। तो ये समझना बहुत ही साधारण तरीके से कि 250-300 रुपए में या 600 रुपए में घी कहाँ से शुद्ध आपको मिल सकता है। तो उस शुद्धता के आधार पर आस्था खंडित जरूर होती है कि जब हम अपने सामान्य बुद्धि से ये नहीं सोच सकते हैं कि घी जिस रेट में मिल रहा है और प्रसाद जिस रेट में मिल रहा है उसमें शुद्धता का आचरण कितना होगा। और इसके साथ ही अगर सुरक्षा का देखा जाए कि हमारी धार्मिक सुरक्षा कितनी होगी, यदि अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी अंदाजे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। मंदिर के आसपास लगने वाले प्रसाद की दुकानों पर खाद्य विभाग को लगा दिया गया है कि शुद्धता की जांच की जाए और जो लड्डू यानी जो भोग प्रसाद होता है उसमें मिलावट अगर पाई जाती है तो ऐसे दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए। यह हनुमंत धाम मंदिर है जहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी कुछ यहाँ दुकानदार जो है कार्रवाई के बाद यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी दुकानों में लिखा हुआ है कि शुद्ध देसी घी। जब ये तिरुपति मंदिर का मामला आया तो उसके बाद हम लोगों ने जो कोशिश की कि यहाँ के जो विक्रेता हैं उनसे संपर्क किया जा सके, लेकिन उन्होंने कैमरे पे बोलने से मना कर दिया। यानी कि यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि लोग मोबाइल फोन या फिर कैमरा भी रिपोर्टर्स के छीनने लगे हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे जो दुकानदार जो शुद्ध निर्माता बनकर यहाँ पर जो प्रसाद भगवान के नाम पर दे रहे हैं उनकी शुद्धता जांचनी होगी और अगर शुद्धता नहीं होती तो उन पर कठोर कार्रवाई हो। लेकिन उससे पहले जो देसी घी निर्माता कंपनी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और मंदिर के जो ठेकेदार है जो प्रसाद का निर्माण करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ भी खाद्य प्रशासन विभाग को ये अधिकार मिले कि मंदिर के प्रसाद को वो लोग जांच सके। अभी तक जो ये अधिकार है
मेरी जानकारी के अनुसार ये मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग होते हैं या जो पुजारी होते हैं उनके पास ही अधिकार रहता है कि वह जो है मंदिर के प्रसाद को जा सके, लेकिन इसमें प्रशासन को इसलिए दखल नहीं मिल पाती है क्योंकि आस्था का विषय बन जाता है और यही आस्था का जो विषय है वही अपराध और भ्रष्टाचार की तरफ लोगों को ले जा सकता है और इसके साथ ही यहाँ जो धार्मिक आस्था है वह भी खंडित है। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास प्रशांत राव, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय नीमा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और अभी बातचीत आप कर रहे थे तो बीच में आवाज नहीं आ पा रही थी, हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इस जो बातचीत में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो अगर संभव हो तो आप जरूर डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी से आप जरूर ये पूछिए जो संचालक हैं कि आखिर यहाँ पर जो लड्डू बनाने के लिए घी मंगाया जाता है वो कितने रुपए किलो का होता है? शुद्धता की बात तो सभी करते हैं। विजय नीमा, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और जो घी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन का जो सहकारिता उत्पाद है साची घी, उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ आकर समय समय पर निरीक्षण करते हैं क्योंकि उनका गृह जिला है और इस कारण से वो बाबा महाकाल के दर्शन करने भी आते हैं और समय समय पर यहाँ पर जहाँ लड्डू का निर्माण होता है यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर वो जो है समय समय पर गुणवत्ता की जांच करने यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ के कर्मचारियों से मुलाकात करते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो संचालक है उनका सीधे तौर पर कहना है कि गुणवत्ता का और साफ सफाई का पूरे समय यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई और हैंड वॉश और कर्मचारी जो भी मूलभूत सुविधाएं उन्हें अवेलेबल कराई जाती है और इस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं जो दी जाती है। महाकाल प्रबंधक मंदिर जो समिति है उसको यहाँ पर 5 रेटिंग अवार्ड भी यहाँ पर मिल चुका है क्योंकि यहाँ पर शुद्धता का पूरा विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि उज्जैन के ही है तो वो समय समय पर यहाँ का निरीक्षण भी करते रहते हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं आपको लाइव तस्वीरें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से पैकिंग होती है, आप मेरे तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और जो कि सांची घी है वो सहकारिता उत्पाद है एक मध्य प्रदेश शासन का और मार्केट में ये घी लगभग 600 रुपए किलो मिलता है और इसका ही उपयोग यहाँ पर किया जाता है और काफी क्वांटिटी में यहाँ पर लड्डू निर्मित होते हैं और रोजाना यह प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन चलती जा रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं जो लड्डू प्रसादी का लाभ है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर शुद्धता की आपने बात कही कि यहाँ पर जो घी है वो सांची के घी यानी कि सहकारिता उत्पाद यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी हम आएंगे आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक बड़ा सवाल जो लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जी ने उठाया वो ये था कि यहाँ पर 50 रुपए में 250 ग्राम लड्डू मिल रहे हैं यहाँ पर अनंत धाम जो मंदिर है लखनऊ में, और अगर जो शुद्ध देसी घी की बात करें तो 1200 के करीब 1200 रुपए किलो के हिसाब से अगर शुद्ध देसी घी की बात करें तो वो है। ऐसे में शुद्धता पर तो प्रश्न उठते हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन जो है यहाँ पर इन शुद्ध देसी घी में बने लड्डू का जो दावा कर रहे हैं दुकानदार, उन पर कड़ी अपनी पैठ या ये कह सकते हैं कि कड़ी नजर नहीं रख रहा है या उनकी कड़ाई से जांच नहीं कर पा रहा है? कारण क्या है? हालांकि मुख्यमंत्री ने तो आदेश दे दिए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि जो मंदिर प्रसाद है वो आस्था और धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, तो इसलिए जो खाद्य मंत्रालय है और लोकल प्रशासन है वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि जब मसला धार्मिक का आ जाता है तो उसमें देखने वाली बात यह है कि
उसमें कुछ ऐसी स्थितियां पैदा ना हो जाए कि जिससे कि जो है क्षेत्र में तनाव हो जाए। इन सब बातों को रखते हुए आपको लगता है कि जो खाद्य जो फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिसको निगाह रखनी चाहिए, वो अपनी निगाह उसमें पहली निगाह नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन चूंकि अब आप देख रहे हैं मीडिया का समय है और मीडिया जिस तरीके से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इस बात को आपने अपने मंच से उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के लोकल प्रशासन होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पे बड़े कहीं ना कहीं पे आपको बड़े मंदिर मिलेंगे और उन मंदिरों पे जो है आप देखते हैं प्रसाद मिलता है और मंदिरों के बाहर भी आप देखते हैं कि काफी बड़ी प्रसाद की दुकानें होती हैं, सैकड़ों की तादाद में भी होती हैं। तो ऐसे में और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का कि कंपटीशन होता है कि लोगों में जो है कम से कम कीमत पे प्रसाद तैयार किया जाए और सब क्लेम करते हैं कि शुद्ध देसी घी का है, जो कि आप अगर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो संभव होता नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में आग्रह किया जाएगा जो वहाँ का जो प्रशासन है और जो खाद्य सामग्री देखते हैं, जो जिनका कंट्रोल है, जो कि आप देखते हैं फूड डिपार्टमेंट होता है, वो समय समय पे जो है नॉर्मल दुकानों पे जिस तरीके से करता है, आपको ध्यान होगा होली दिवाली के समय जब मिठाइयों की बहुत ज्यादा आवश्यकता की डिमांड होती है, उस समय एसडीएम तक हमने देखा है कि वो जो है जाके जांच करता है। तो ऐसा कुछ इनको धार्मिक स्थलों से बचने वाले के साथ से भी कुछ निगाह रखनी चाहिए, जिससे समय समय पे करें और लोगों से बात करके करें, जिससे कि धार्मिक आस्था जो है वो ठेस ना हो। लेकिन जो स्वास्थ्य है, जो आम जनता का स्वास्थ्य है, जो हमारे जो है, जो हमारे जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने आप सही बात कह रहे हैं। हम एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव से। शायद आपके बगल में कोई महंत या पुजारी वहां पर मौजूद हैं, इनसे बात जल्दी से कर लीजिए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। जी प्रशांत राव। हमारे साथ हनुमान धाम के जो यहाँ के महंत हैं उनसे जान लेते हैं कि जो अभी तिरुपति मंदिर में प्रसाद में जो मिश्रा पाया गया है, आपके पदार्थ पाए गए हैं, उसके बाद वहाँ अब इस जगह हनुमान मंदिर में या अन्य जगह की किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं रखी गई हैं महाराज जी? यहाँ हमारे यहाँ देखिए, तिरुपति बालाजी का जो नाम है एक हाथी वाला जी, बहुत प्राचीन बात बता रहे, कोई बता नहीं पाएगा। तो उनका नाम हाथी। तो एक राजा थे, वही के राजा थे। तो राजा ने कहा कि आपका हाथी नाम है। हाँ। तो कहे हाथी वाला भोजन भी करते होंगे? कहे आप भोजन करते हैं। तो राजा का मामला तो वहाँ जो है लकड़ी, यही जो बरगद पीपल है नहीं, यही सब कटा के राजा ने 2-3 से गिरवा दिया और वो खाए और राजा से उनका संकल्प हुआ कि आपको ये सब चीज उठानी पड़ेगी। तो राजा ने खोपड़ी में धर के उठाया था। वही गति है तिरुपति बालाजी, वो साधुओं की गति है। पहले वहाँ साधु महात्मा आवाज भी देखे कि सब तिलक लगा के साधु लोग उघार रखते हैं। तो साधु परंपरा का स्थान है और बहुत सिद्ध स्थान है, विश्व विख्यात प्रसिद्ध स्थान है और भारत में भी प्रथम स्थान उसको प्राप्त है, सबसे पवित्र। और वहाँ अपने ही धर्म के लोग नहीं आते, सभी धर्मों के लोग आते, पूरे विश्व के लोग आते तिरुपति बालाजी में। और वहाँ का जो प्रसाद है करीब करीब भारत में तो सब जगह जाता है और विश्व में भी प्रसाद वहाँ का जाता है। और प्रसाद का ये नहीं, प्रसाद से जो है आत्मा शुद्धि के लिए प्रसाद होता है। अगर प्रसाद है आपका मंदिर का आप खरीद रहे हैं और तो प्रसाद इसीलिए जहाँ एक आप लेते हैं कि आपकी जो शुद्धि होती है जी, वो आपकी शुद्धि के लिए प्रसाद होता है। वही मंदिरों को चाहिए और भक्तों को भी चाहिए कि भगवान के लिए अगर कोई चीज खरीद रहे हैं या भगवान का प्रसाद आप खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दीजिए। नहीं कि पैसा निकाला, आंख मूंद के दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने सवा गला जो पाया उठा के आपको दे दिया। आप मंदिर में लाए, मंदिर में पुजारी न रहा है तो आप झगड़ा भी कर लेते हैं क्या। और वहाँ मंदिर के अंदर ही जो है प्रसाद बन रहा था मंदिर, तो कैसे देखते हैं वो वहाँ जो हुआ है, वहाँ कुछ लोग क्रिश्चियन लोग घुस गए। जो वहाँ ये जो सरकार बदली तो
वहाँ उसने जो है कुछ क्रिश्चियन लोगों की ड्यूटी लगा दिया। वही प्रसादम जो बनता है, तो वो लोगों ने जो है ये 700 रुपया किलो का घी वहाँ जो है वो लड्डू बनता था। जब ये सरकार आई, दूसरी वाली सरकार आई, तो उसने जो है क्रिश्चियन लोगों को प्रवेश करके 300 रुपये किलो का घी खरीदने का ऑर्डर दिया कि 300 रुपये किलो का घी खरीदा जाएगा, उससे लड्डू बनेगा। अब 300 रुपये में तो तेल नहीं भी कहीं मिल रहा है, घी कहाँ से मिलेगा? तो उसी में ये जो है चर्बी और सुअर की चर्बी का जो भी जितने जानवरों को मिक्स करके बनाया हो, तो इसने धीरे धीरे ये बात मुख्य प्रधानमंत्री आई है, राष्ट्रपति जी, आई है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई किसी ने नहीं किया है। जब ये सरकार बदली, आपकी क्या मांग है? बताने आ रहे हैं, जब सरकार बदली तो ये उनको भी मुख्यमंत्री बने हैं, मन में अब पवित्रता चल रही। सभी ने उसकी खोज किया, जांच कराया तो जांच में सारी चीजें पकड़ी गई। जांच में जब चीजें पकड़ी गई तब उसका लाइव प्रसारण हुआ कि ये चीजें पकड़ी गई, इसी तरह से जो है उसको प्रसाद। तो अब तो उसमें खैर सब जगह शुद्धता पूरे भारत में है। कल के लिए निर्देश किया गया है कि मंदिर का जो प्रसाद है वो मंदिर में ही बने और कैमरे के सामने बने, कि जो प्रसाद बनाने वाले लोग हैं वो किस तरह से प्रसाद बना रहे हैं, क्या मिला रहे, घी मिला रहे, क्या चीज है, और उसमें गुणवत्ता लिखी जाए। और अपने यहाँ मंदिर अनंत धाम में तरीके की व्यवस्थाएं हैं। देखिए अभी हमारे यहाँ जो है 1-2 दुकानें हैं जो प्रसाद बना के बेचते हैं। बकाया जितनी भी सड़क किनारे दुकानें लगी हैं, ये सारी दुकानें अंसारी हैं। इनका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं, ये लोग जबरदस्ती बेचते और ये शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और उल्टे सीधे काम भी करते हैं, जबरदस्ती। आपने प्रशासन से शिकायत की कभी? हाँ, प्रशासनिक कागज है हमारे पास, रिकॉर्ड है। कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई हुई था, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर दिया, फिर लगा दिया, लगा दिया। अपने हनुमंत धाम में जो प्रसाद बनता है वो यही निर्मित होता है। हाँ, देखिए 2 दुकानें हमारे यहाँ हैं, तो ये प्रसाद जो है बनता है, तो अभी यहाँ तो व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जिसको ठेका दिया गया उसके जाके हम लोग समझ के देखते हैं जहाँ बनता है। और वो अभी आपको लड्डू दिखाया जाएगा, मंगवा के दिखाते हैं। लड्डू शुद्ध देसी होगा, बेसन का होगा, बड़ा लड्डू बनता है। और बिल्कुल देवेंद्र जी महाराज जी बता रहे हैं कि जहाँ पर जो ठेका दिया गया है वहाँ पर जाकर मंदिर प्रशासन समय समय पर ये गुणवत्ता की जांच भी करता रहता है, ताकि पाई जाती है तो उससे बड़ी कार्रवाई। अरे वो बड़े लड्डू जो बनाता है किनारे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। साथ ही डॉक्टर आलोक सोती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय नीमा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन से आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें दी, जानकारी दी। उज्जैन मंदिर में किस तरह से प्रसाद का निर्माण होता है और किस तरह से प्रसाद बनता है। तो महापाप पर इस समय महाभारत हो रहा है, लेकिन शुद्धता के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। मंदिरों में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर सनातन धर्म की पवित्रता का है। अगर सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट किया जाएगा तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के नष्ट करने की ये साजिश मानी जाएगी और इस पर शासन और प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।